वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हरे कृष्णा। भक्तों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे स्वामी हरिदास जी की, क्योंकि उन्हीं के कारण आज लाखों करोड़ों भावुक भक्तों को श्री बिहारी जी महाराज के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। स्वामी अशुधर धीर के 3 पुत्रों में से हरिदास जी का व्यक्तित्व बड़ा ही विलक्षण था। बचपन से ही ये बहुत एकांत प्रिय थे। अनासक्त भाव से भगवत भजन में हमेशा लीन रहते थे और उन्हें बड़ा सुख प्राप्त होता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि हरिदास जी का कंठ बड़ा मधुर था, क्योंकि जब वह भजन गाने बैठते थे या कोई रागनी छेड़ते थे तो गांव भर के स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सब अपना अपना काम छोड़कर आकर उन्हें घेर लेते थे और गीत के मुग्ध कर देने वाले राग को सुनकर आनंद रस से निमग्न हो जाते थे। धीरे धीरे हरिदास जी के यश का प्रकाश आसपास के सभी गांवों में फैल गया और किशोर अवस्था से बड़े होते होते उनका यश इतना फैल गया कि लोगों ने इनके गांव को श्री हरिदास जी का गांव कहकर पुकारना आरंभ कर दिया और आगे चलकर ये गांव हरिदास नाम से प्रसिद्ध हो गया और आज भी वो इसी नाम से प्रसिद्ध है। खैर, बड़े हुए किशोरावस्था के बाद यौवन की दहलीज पर जब पैर रखा तो उनका विवाह हो गया। उनकी पत्नी का नाम था हरिमती। एक दिन हरिमती जी ने अपनी सासू माँ गंगा देवी से कहा कि मेरा कुछ करने का, कुछ कहने का मन है। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि गंगा देवी ने कहा कि बेटी, मैं तेरी पीड़ा समझती हूँ, पर क्या करूं, कुछ कह नहीं सकती। मुझे भय लगता है कि कहीं कहाँ सुनी करने से तेरा पति अर्थात मेरा पुत्र ये घर छोड़कर ना चला जाए। हरिमती जी ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, माता जी, मुझे वह पीड़ा तनिक भी नहीं है जिसका अनुमान आप लगा रही हैं। मैं तो बस ये सोचकर दुखी हूँ कि इन्होंने मुझे अपने भक्ति मार्ग की बाधा समझ लिया है। जब गंगा देवी ने ये सुना तो वह बोली, तो फिर तो तुम आज ही हरिदास से बात करो और देखो वो क्या कहता है। रात्रि का समय था, चारों ओर चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ था। हरिदास जी अपने कक्ष में साधना लीन थे। तभी हल्की सी आहट के साथ दरवाज़ा खोलकर हरिमती जी ने प्रवेश किया। हरिदास जी ने आंखें खोली तो उन्होंने पास रखे जलते हुए दीपक के मंद प्रकाश में हरिमती जी को देखा। बड़े प्रेम से उन्होंने पूछा, आप अभी तक सोई नहीं? हरिमती जी ने कहा, प्राणनाथ, मैं आपकी अनुगामिनी हूँ। आप जागें और मैं सोऊं, कैसे संभव है? हरिदास जी ने समझाया, तो तुम भी अपने कक्ष में जाकर श्री हरि की आराधना करो। हरिमती ने कहा, आप जिस भी लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं सदा आपके पीछे रहूंगी। हरिदास जी एक क्षण के लिए कुछ सोचते रहे, फिर बोले, इसका प्रमाण? इतना सुनते ही हरिमती जी के मुखमंडल पर तेज आ गया। उन्होंने वहां जलते हुए दीपक से हाथ जोड़कर कहा, हे अग्निदेव, स्वामी प्रमाण मांग रहे हैं, आप मेरी कुछ सहायता कीजिए। और उसी क्षण दीपक में से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उस दिव्य ज्योति ने हरिमती जी की देह को हरिदास जी के चरणों में विलीन कर दिया। आप जानते हैं, कुछ देर बाद जब परिवार के अन्य सदस्य भी वहां आ गए, हरिदास जी ने सबके सामने सब कुछ बताया, किंतु उनके माता पिता के अतिरिक्त किसी ने भी उनकी इस बात पर विश्वास नहीं किया। अब वर्तमान में आप अगर जानते होंगे कि हरिमती जी की जो समाधि है वो विजय सती की समाधि के नाम से वृंदावन के विद्यापीठ चौराहे पर बनी हुई है। अब पत्नी ने तो शरीर त्याग दिया। उसके उपरांत हरिदास जी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत व्याकुल हो उठे। एक दिन उन्होंने अवसर पाकर अपने पिता श्री आशुधीर जी महाराज से कहा, पिताजी, आप मेरे पिता ही नहीं, आप मेरे गुरु भी हैं। आपने ही मुझे वैष्णवी दीक्षा दी है। आपने ही मुझे श्री हरि की भक्ति का जो उपदेश दिया है, बस आज उस उपदेश के पथ पर अग्रसर होने का अवसर आ गया है।
वृंदावन धाम और मेरे प्राण प्रिय निकुंज बिहारी मुझे बुला रहे हैं। मुझे मेरे गंतव्य पथ पर जाने की आज्ञा दे दीजिए। इस प्रकार की बातें सुनकर आशुधीर जी ने कहा, जाओ बेटा जाओ, अनुमति है, कोटि कोटि शुभकामनाओं के साथ अनुमति है। हरिदास जी ने माता पिता की चरण धूल अपने मस्तक पर लगाई और चल दिए। जैसे ही वो चले, सारे गांव वाले, परिवार वाले उनके पीछे पीछे चल दिए। हरिदास जी को हंसी आ गई। हरिदास जी बोले, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, वृंदावन। देखा है क्या तुम लोगों ने? वहाँ घोर जंगल है, हिंसक जानवर हैं। आप थोड़े दिन और यहीं रहें, जैसे ही कुछ इंतज़ाम हो जाएगा तो आप लोग भी आ जाना। हरिदास जी जाते समय अपने भाई गोविंद को माता पिता और अपने आराध्य राधा रमण की सेवा का भार सौंप गए। गोविंद जी का बड़ा पुत्र विट्ठल विपुल हरिदास जी के पीछे पीछे चल दिया। हरिदास जी उसको बहुत प्रेम करते थे और उसका प्रेम और सेवा का भाव देखकर उन्होंने अपने साथ उसे भी ले लिया। 25 वर्ष की अवस्था में संवत 1560 में यमुना जी को पार करके उसके किनारे आज जहाँ निधिवन है, उस स्थान पर हरिदास जी साधनारत हो गए। हरिदास जी वृंदावन जब पहुँचे तो वृंदावन अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गया। इस दिव्य मनोहर वातावरण में स्वामी हरिदास जी जब तानपुरा लेकर संगीत शुरू करते तो संपूर्ण वृंदावन झूमने लगता। कुंजों के भीतर से निकलकर नुपुरों की सुमधुर झनकार विट्ठल विपुल जी को आश्चर्यचकित कर देती। वे सोचने लगते, ये तो स्वामी जी के तानपुरे की झनकार नहीं है, फिर ये ध्वनि कैसी है और कहाँ से आ रही है? एक दो बार उन्होंने स्वामी जी से पूछा भी तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, समय आने पर समझ जाओगे। और इधर गोविंद जी ने सोचा कि कई वर्ष बीत गए हैं, विट्ठल विपुल वापस ही नहीं आया और उनके हृदय में थोड़ी व्याकुलता होने लग गई अपने पुत्र वियोग से। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पुत्र से मिलने वृंदावन जाऊंगा। लेकिन न जाने क्या सोचकर उनके पिता अशुधीर जी ने उन्हें रोक दिया और अपने दूसरे पुत्र जगन्नाथ को वृंदावन भेज दिया। और जब जगन्नाथ जी वृंदावन पहुँचे तो उन्होंने लताओं से घिरे हुए निकुंज के द्वार पर तानपुरा बजाते हुए स्वामी हरिदास जी को देखा और विट्ठल विपुल के दर्शन किए और वो दोनों ही ध्यान मग्न बैठे थे। कुछ देर बाद जब स्वामी जी स्थूल जगत में वापस लौटे तो उन्होंने जगन्नाथ जी की ओर देखा। स्थायी रूप से वृंदावन के लिए कब आ रहे हो? इस प्रकार उन्होंने सीधा प्रश्न किया। उत्तर में जगन्नाथ जी चरणों से लिपट गए। बोले, गुरुदेव अब मुझे जाने के लिए ना कहें। प्रसन्न होकर स्वामी जी ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि सब प्राणी जल्दी जल्दी इस रस वृंदावन में आ जाएं, ताकि विभिन्न योनियों के चक्कर काटने से बच जाएं। धीरे धीरे इस प्रकार बहुत से भक्त वृंदावन आने लगे। स्वामी जिस निकुंज के द्वार पर बैठकर संगीत की रागनी छोड़ते, उसके भीतर कौन विद्यमान है जिससे वे एकांत में बातें करते हैं, इस कौतूहल से विट्ठल विपुल ने कई बार अंदर झांकने का भी प्रयास किया, किंतु उन्हें अंधेरे के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता था। एक दिन तो वो उसमें घूम कर भी दिखाए। अब इस विषय में उन्होंने जगन्नाथ जी से भी कहा तो उन्होंने उत्तर दिया, स्वामी जी की लीला स्वामी जी जाने। ये जो रहस्य है वह स्वामी जी की कृपा से ही ज्ञान गोचर हो पाएगा, अन्यथा नहीं। इसी बीच एक बार स्वामी जी ने विट्ठल विपुल जी को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तुम जानते हो आज किसका जन्मदिन है? विट्ठल विपुल ने कहा, नहीं। तो ठीक है, ना जानना ही अच्छा है, पर देखो आज तुम्हारा ही जन्मदिन है और इस अवसर पर मैं तुम्हें कुछ सौगात भी देना चाहता हूँ। विट्ठल विपुल ने बड़े प्रेम पूर्वक कहा, मुझे सौगात नहीं चाहिए स्वामी जी, मेरी तो केवल एक ही इच्छा है, एक ही चाह है कि आपके निकुंज का रहस्य जानूं और आपके प्राण राध्य श्याम कुंज बिहारी के रूप में मुझे एक झलक दिखा दो। हरिदास जी ने कहा, अरे वही सौगात तो आज तुझे मैं देना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही विट्ठल विपुल आनंद से सिहर उठे। स्वामी जी ने नेत्र मूंद लिए। नेत्र मूंद कर वह वहीं बैठ गए। हाथ में तानपुरा था। स्वामी जी ने गाना आरंभ किया। तभी नील गौर प्रकाश की किरणें फैलने लगीं और सहसा परस्पर हाथ थामे मुस्कुराते हुए श्यामा कुंज बिहारी के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। प्रिया और प्रियतमा मुस्कुरा रहे थे।
गीत समाप्त होते ही प्रिया जी बोली, ललिते, स्वामी जी सक पकाए। भूल हो गई किशोरी जी, आपका मुग्धकारी रूप ही ऐसा है। बिहारी जी बोले, ललिते, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब हम यहाँ इसी रूप में रहेंगे। स्वामी जी ने विहल होते हुए कहा, प्राणधार, आप ऐसे ही निकुंज के बाहर आपकी सेवा कैसे होगी? ये तो निकुंज बहुत सीधा सादा और एक शांत सा रहने वाला स्थान है। बिहारी जी मुस्कुरा दिए, बोले, सेवा तो लाड प्यार की होती है। समझ गया प्रेम सिंधु मराल। स्वामी जी ने निश्चिंत होकर कहा, पर एक प्रार्थना है मेरे प्रभु। आप दोनों कैसी बाकी छवि है, क्या इस अद्भुत सौंदर्य को जगत की आंखें झेल पाएंगी? आप दोनों एक ही रूप में हो जाएं, एक रूप में जैसे धन दामिनी। प्रिया प्रियतम एक रूप में हो गए। वह छवि बांके बिहारी जी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। बांके बिहारी लाल की जय का स्वर संपूर्ण निधि वन में चारों ओर गूंजने लगा। स्वामी हरिदास जी अपने अव्यक्त निकुंज बिहारी श्यामा श्याम को रस विलासने के साथ ही साथ उनके प्रकट स्वरूप श्री बांके बिहारी जी को लाड लड़ाते रहे। एक स्थान पर की गई उनकी सेवा दूसरी जगह प्रकट हो जाती। स्वामी जी ने कुछ समय के पश्चात बिहारी जी को लाड लड़ाने की सेवा जगन्नाथ जी और उनके पुत्रों को दे दी। स्वामी जी ने बिहारी जी की 3 आरतियों का क्रम निर्धारित किया। सेवा के अवसर पर स्वामी जी स्वयं उपस्थित रहते और श्यामा जी की गद्दी के पास बैठकर राग गाते थे। सेवा का क्रम ऐसा कि पहले श्री किशोरी जी की गद्दी की सेवा होती, बाद में बिहारी जी महाराज का श्रृंगार होता। एक दिन क्या हुआ, जगन्नाथ जी दत्तचित्त होकर प्रिया जी का श्रृंगार करने में व्यस्त थे। वे चंद्रिका उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुके, प्रिया जी ने प्रकट होकर उनकी गुदड़ी उठाकर दूर रख दी और अपनी चुनरी उड़ा दी। स्वामी जी ने अपने ऊपर चुनरी उड़ी हुई देखी तो वे हड़बड़ा गए और बोले, ये कैसा अपराध हो गया? तो प्रिया जी बोली, ऐसे ही रहो। और तब से जगन्नाथ जी ने वैसे ही रहना आरंभ कर दिया। एक दिन एक भक्त बिहारी जी की सेवा के लिए एक बहुत कीमती इत्र लाया। उस समय स्वामी जी यमुना पुलिया के पुलिन पर बैठकर प्रिया प्रियतमा की होली लीला में संलग्न थे। सहसा प्रिया जी की पिचकारी का रंग समाप्त हो गया और स्वामी जी ने बिना नेत्र खोले भक्त की ओर हाथ बढ़ाया और इत्र की शीशी यमुना पुलिन में उंडेल दी। भक्त अत्यंत दुखी हो गया। स्वामी जी ने जब नेत्र खोले तो जगन्नाथ जी को कहा कि भक्त को बिहारी जी के दर्शन करा दो। और जगन्नाथ जी जैसे ही मंदिर का पाट खोलकर उनको दर्शन कराने के लिए लेके गए तो इत्र की खुशबू तो वहाँ सर्वत्र व्याप्त हो रही थी और ये देखकर भक्त अचंभित रह गया। और इसी प्रकार की और भी बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें से मैं आपको कुछ आज बताऊंगी कि इसी प्रकार किसी भक्त को पारसमणि मिल गई। वह उसे लेके स्वामी हरिदास जी के पास गया और बोला, आप इस मणि को स्वीकार कर लीजिए और मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। स्वामी जी उसकी आसक्ति समझ गए और बोले कि पहले जाकर इस पारस पत्थर को यमुना जी में डाल दो। अब भक्त परेशान हो गया, पर क्या करता। स्वामी जी की आज्ञा मानकर चला गया और मणि को यमुना जी में डाल दिया। मणि यमुना में डालने के बाद उसका मन बहुत चलने लगा, लेकिन कुछ ही पलों में उसने देखा कि जमीन पर उसके चारों ओर मणि जैसे बहुत से बहुमूल्य पत्थर बिखरे पड़े हैं और स्वामी जी पीछे खड़े थे। बोले, इन मणियों में से अपनी मणि पहचान लो। वह भक्त उनके चरणों में गिर पड़ा। स्वामी जी की कृपा से उसका विवेक जागृत हो गया। इसी प्रकार एक और घटना है। एक दिन बादशाह अकबर ने तानसेन के गायन पर रीझ कर कहा, तानसेन, तुम्हारे जैसा संगीतज्ञ कोई और नहीं है। तानसेन ने कान पकड़ लिए, बोले, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए, मेरे गुरुदेव हरिदास जी के आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। बादशाह ने कहा, एक दिन उन्हें हमारे दरबार में दावत दो, हम उनका संगीत सुनना चाहते हैं। तानसेन ने कहा,
उनके गुरु सिर्फ अपने प्राण प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के लिए गाते हैं, किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं गाते, ना ही उन्हें धन या प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए गाना करना होता है। अगर आप उन्हें सुनना चाहते हैं तो आपको अपने पद को भुलाकर, बादशाहत को भुलाकर, बादशाह के रूप को ढककर मेरे साथ चलना पड़ेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, हम वहीं जाकर उनका दीदार करेंगे। तानसेन ने कहा, आप अगर सेवक के रूप में तानपुरा उठाकर चलें तो शायद स्वामी जी का भजन सुनने में सफलता मिल जाए। बादशाह इसके लिए भी राजी हो गए और साथ चल दिए। उन्हें स्वामी जी का संगीत सुनने का मौका मिल गया। संगीत सुनकर बादशाह कृतकृत्य हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, स्वामी जी कुछ सेवा बताइए। स्वामी जी हंसे और बोले, सेवा करोगे? और अपने शिष्य से कहा, इन्हें बिहार घाट की उस सीढ़ी को तो दिखा दो जिसका एक कोना क्षतिग्रस्त हो गया है। बादशाह को स्वामी जी के द्वारा बताई गई सेवा अपने ऐश्वर्य के तुलना में बहुत छोटी लगी। बादशाह को स्वामी जी द्वारा बताई गई सेवा अपने ऐश्वर्य की तुलना में बहुत छोटी लगी। स्वामी जी ने कृपा करके उन्हें कुछ देर के लिए दिव्य दृष्टि दी, जिससे वे ब्रह्मांड अधिपति श्री कृष्ण के धाम के परम ऐश्वर्य की एक झलक देख पाएं। अकबर ने जब बिहार घाट जाकर उस क्षतिग्रस्त सीढ़ी को देखा तो उस पर जैसे बहुमूल्य रत्न जड़े थे, वैसा एक रत्न भी उसके खजाने में नहीं था। वापस आकर वह भक्त हरिदास जी के चरणों में झुक गया। हरिदास जी के बहुत से शिष्य हुए। इनमें से गोस्वामी जगन्नाथ जी के 3 पुत्रों में से गोपीनाथ जी श्रृंगार सेवा, श्री मेघ श्यामा जी राजभोग सेवा के और श्री मुरारी दास जी शयन भोग सेवा के अधिकारी थे। मेघ श्याम दास जी के 4 पुत्रों में से दूसरे पुत्र बिहारी दास जी की गोस्वामी जी की विशेष कृपा प्राप्त हुई और वे सतत हरिदास जी के साथ रहने लगे। अंत में स्वामी जी ने बिहारी दास जी के समक्ष प्रिया लीला की लीलाओं को उजागर किया और इन्हें अपने अव्यक्त निकुंज श्यामा श्याम की सेवा का कार्य सौंपकर नित्य लीला में प्रवेश किया। ये कथा है हमारे हरिदास जी की। हरे कृष्णा।